हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 1.1 का सभी प्रश्न हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो प्रश्नावली फ्रेंड्स 1.2 के पहले नंबर प्रश्न में बोला गया है ना कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 10 सौ 94, 1812, 20 सौ 50 और 27 सौ 51 टिकट बेचे गए हैं। तो इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही ईजी प्रश्न है ना। चलिए, सबसे पहले क्या करना है ना, जो जो बोला गया है जस्ट फ्रेंड्स उसी को हम यहाँ पर इस प्रकार से कुछ हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न को यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा फ्रेंड्स आपको करने की आवश्यकता नहीं है। पहला दिन यहाँ पर टिकट की संख्या जो बेचा गया है, जो दिया गया है ना, तो जस्ट यहाँ पर आप लिखेंगे ना पहला दिन। ठीक है, इसी प्रकार से फ्रेंड्स दूसरा, तीसरा, चौथा 4 दिन है ना, जस्ट यहाँ पर लिखेंगे दूसरा दिन। फिर यहाँ पर लिखिएगा तीसरा दिन। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे चौथा दिन। ठीक ना। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स पहला दिन टिकट की संख्या कितना बेचा गया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, वो सब जस्ट यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। तो आप कहेंगे ना कि पहला दिन 10 सौ 94, दूसरा दिन कहेंगे 1812, तीसरा दिन 20 सौ 50 और चौथा दिन 27 सौ 51। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही। जैसा जैसा यहाँ पर फ्रेंड्स जो डाटा दिया गया था वही हम यहाँ पर लिखे हैं, है ना। और टोटल मिला करके कुल कितना यहाँ पर टिकट बेचा गया था 4 दिनों में, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल। जस्ट ऐड करेंगे, 4 और 2 6 1 7, 9 1 10, 10 5 15, 15 5 20 के 0, हाथ में 2, 8 और 7 यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स 15, 15 2 17, हासिल 1, 2 2 4, 4 और 2 6, 1 बाकी 7। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन यहाँ पर जो बोला गया था ना कि इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या क्या होगी, तो आप लिखेंगे ना कि इन 4 दिनों में बेचे गए कुल टिकटों की संख्या 7704 होगी। ये फ्रेंड्स 7707 होगी। तो जस्ट इस प्रकार से हमारा पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर हल कर लिए हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर में बोला गया ना कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैच में अब तक 6980 रन बना चुका है और उसे ना 10,000 रन पूरा करना चाहता है, तो कितना की आवश्यकता है। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर ना पहले ये बताएंगे कि आपके पास अभी ना 8 रुपया है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपके पास यहाँ पर 10 रुपया हो जाए, तो कैसे होगा। तो आप कहेंगे कि 10 रुपया में से 8 रुपया घटा देंगे, तभी पता चलेगा कि हमें 2 रुपया का और आवश्यकता है। सेम वही फ्रेंड्स कंडीशन इसमें है। 10,000 रन बनाना है, लेकिन अभी उसने ना 6980 बना लिया है, तो कितना रन और चाहिए तो देखेंगे। जस्ट फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना दूसरा नंबर प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो टोटल उसने 10,000 रन बनाने की आवश्यकता है, मतलब वो चाहता है कि हम यहाँ पर 10,000 रन यहाँ पर मतलब कि बना लें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख देंगे 10,000, जस्ट इस प्रकार से, है ना। अच्छा, कुल रन कितना बना चुका है, तो आप कहेंगे 6980 रन बना चुका है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो जस्ट इसको फ्रेंड्स माइनस कर लेंगे। क्यों माइनस करना, अभी जस्ट हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। 0 में से 0 जाएगा तो 0, ये फ्रेंड्स नहीं घटेगा, तो हासिल लेंगे तो 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 9 में से 6 जाएगा तो 3। तो शेखर को फ्रेंड्स अभी कितना और रन बनाने की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे 3020। तो यहाँ पर लिख देंगे ना, अतः शेखर को 10,000 रन बनाने के लिए या फिर पूरा करने के लिए 3020 रनों की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से आप समझ चुके होंगे। चलेंगे आगे तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर में देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो बोला गया है ना कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी 5,77,500 मत प्राप्त किए हैं, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी, यानी कि देखेंगे चुनाव होता है तो कई यहाँ पर लोग खड़े रहते हैं, तो जस्ट उसका अपोजिट जो खड़ी था ना, वो 3,48,700 मत प्राप्त किया था। तो जो यहाँ पर चुनाव ये जीता है, तो ये जो जीता है ना, तो चुनाव कितने मत से जीता है, जो हमें यहाँ पर निकालना है। तो आप समझिए फ्रेंड्स कि हम और आप दोनों मिलकर ना क्लास मॉनिटर के लिए यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, है ना। तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर वोट देंगे, तो हमको मिला है यहाँ पर 10 वोट, आपको मिला है 12 वोट। तो हम जीते हैं कि आप, तो आप कहेंगे कि हम जीत गए हैं, है ना, क्योंकि हमें तो 10 ही प्राप्त हुआ है, आपको 12 प्राप्त हुआ। हम बोलेंगे कि आप कितने वोट से जीते हैं, तो 12 में से 10 को माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा ना कि 2 वोट से जीते हैं। तो जस्ट फ्रेंड्स वही चीज़ यहाँ पर है, 5,77,500। जस्ट यहाँ पर ना तीसरा नंबर प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख देंगे 5,77,500
और जस्ट फ्रेंड्स नीचे 3,48,700, तो लिखेंगे 3,48,700। अच्छा यहाँ पर फ्रेंड्स ना वो जो ये वाला है ये फ्रेंड्स विनर है ना, जो जीता है, ये फ्रेंड्स लूजर है जो यहाँ पर हारा था। जस्ट कितना मत से हारा था, तो जस्ट इसके लिए हम माइनस का साइन देंगे। यहाँ पर माइनस करेंगे तो 0 0, 15 में से 7 जाएगा, क्योंकि 5 में से तो नहीं जाएगा तो हाथ से लेंगे, तो 15 में से 7 जाएगा तो 8, ये 6 बचेगा, तो 16 में से 8 जाएगा तो 8, ये भी 6 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 5 में से 3 जाएगा तो 2। तो जस्ट फ्रेंड्स 3 अंक के बाद कोमा, 2 अंक के बाद कोमा लगा दिए। तो यहाँ पर पूछा हमसे क्या गया था कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मत से जीता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव यहाँ पर इतना मत से जीता है। तो जस्ट इसके सामने हम लिख देंगे सफल प्रत्याशी कितना मत से जीता है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर जस्ट लिख देंगे कि 2,28,800 वोटों से यहाँ पर जीता है ना। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम फ्रेंड्स आगे बढ़ सकते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथा नंबर में बोला गया है ना कि कीर्ति बुक स्टोर ने ना जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची है। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची है। तो दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, ठीक है, तो कितना बिक्री हुआ है, तो दोनों को जोड़ देंगे फ्रेंड्स तो पता चल जाएगा कितना बिक्री हुआ है। अच्छा किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुआ, तो फ्रेंड्स ये तो आप साफ साफ देख सकते हैं ना कि प्रथम सप्ताह में 2 लाख हुआ है, और यहाँ पर जो दूसरा सप्ताह है उसमें 4 लाख हुआ है। तो ऑफकोर्स फ्रेंड्स यहाँ पर जो दूसरा सप्ताह है उसमें अधिक बिक्री हुई है, लेकिन कितना अधिक बिक्री हुई, तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस करना है। तो चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट को। पहले लिखेंगे 2,85,891। यहाँ पर फ्रेंड्स चौथा नंबर प्रश्न को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर था कितना 2,85,891। ये तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रथम सप्ताह था, दूसरा में क्या था 4,07,68 है ना। तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे 4 लाख फ्रेंड्स यहाँ पर डबल 0 देंगे और 768। अब जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अच्छा ये फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक था यहाँ पर पहला और एक था फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा, दोनों सप्ताह दिया गया। यहाँ पर लिख देते हैं जस्ट फर्स्ट, यहाँ पर जस्ट लिख देते हैं सेकेंड, ठीक है ना। अच्छा ये फ्रेंड्स माइनस बोल रहे हैं, बल्कि दोनों सप्ताह को जोड़ेंगे ना तब ना पता चलेगा कि कितना बिक्री हुआ है। जस्ट यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ऐड कीजिए तो 8 1 9, 9 6 15, 8 7 15, 1 16, 5 1 6, 8 और 4 2 6। जस्ट 3 अंक के बाद 2 अंक के बाद इस प्रकार से कोमा लगा देंगे। तो प्रथम सप्ताह दूसरे सप्ताह में कुल मिलाकर के बिक्री यहाँ पर पता चल गया है। जस्ट अब चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल, है ना, यानी कि टोटल यहाँ पर कितना का बिक्री हुआ है जो। अच्छा अब किस सप्ताह में बोला गया था कि बिक्री अधिक हुआ है, तो आपको तो पता चल ही रहा है फ्रेंड्स। के देखेंगे दूसरा सप्ताह में ज़्यादा हुआ है, पहला सप्ताह में बिक्री कम हुआ है, लेकिन कितना ज़्यादा हुआ है और कितना कम है जो ने निकालना है। तो दूसरा सप्ताह में से पहला सप्ताह वाला को माइनस करेंगे, 4,07,68 से जस्ट यहाँ पर माइनस कर देंगे 2,85,891 को। तो 8 में से 1 जाएगा फ्रेंड्स तो कितना बचेगा 7, 16 में से 9 जाएगा तो 7, ये 6 बचेगा, हाथ से लेंगे तो 16 में से 8 जाएगा तो 8, 9 में से 5 जाएगा तो 4, जस्ट ये भी 9 में से 8 जाएगा तो 1, ये फ्रेंड्स 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो फ्रेंड्स आप लिखेंगे ना कि दूसरे सप्ताह में बिक्री ये फ्रेंड्स यहाँ पर अधिक हुई है, कितना अधिक हुई है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,14,877 यहाँ पर अधिक हुई है ना। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं अधिक बिक्री, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर फोर्थ नंबर प्रश्न भी बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा अब आ चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 5वें नंबर प्रश्न पर। बोला गया है ना 5 नंबर में अंक 6 2 7 4 और फ्रेंड्स यहाँ पर 3 में से ना प्रत्येक का केवल एक ही बार प्रयोग करते हुए ना 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या, और बोला गया सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना। तो सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटा संख्या ना ध्यान रखेंगे 6 2 7 4 3, जस्ट यही है ना। तो ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर 5 नंबर को सॉल्व करेंगे, फिर से लिख देते हैं। ये देखेंगे 6 6 2 7 4 3, 6 2 7 4 3। ये फ्रेंड्स यहाँ पर जो दिया गया था हमने बस यहाँ पर लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हम बना रहे हैं, तो सबसे बड़ा बनाने के लिए सबसे बड़ा लिखेंगे 7, फिर थोड़ा सा छोटा 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही लिखे हैं। अच्छा सबसे छोटा कैसे लिखेंगे, जस्ट इसी का अपोजिट कर देंगे 2 3 4 6 7, तो क्या छोटा आ जाएगा, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हम ना यहाँ पर बड़ा के लिए हम बिग यानी बी से सूचित कर देते हैं कि बड़ा है, छोटा के लिए एस यानी कि स्मॉल से सूचित कर देते हैं कि छोटा है। ये हमारा बड़ी संख्या, ये हमारा छोटी संख्या। अच्छा दोनों का क्या बोला गया था कि अंतर निकालिए, तो जस्ट बड़ा संख्या क्या था 7 6 4 3 2 में से छोटा संख्या 2 3 4 6 7 को हम माइनस कर देंगे।
तो 2 में से 7 नहीं जाएगा तो हाथ से ले लेंगे, तो 12 में से 7 जाएगा तो 5। ये भी फ्रेंड्स 12 बचेगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6। ये 13 हो जाएगा क्योंकि 3 ही बचेगा, तो हाथ से लेंगे तो 13, 13 में से 4 जाएगा तो 9। ये बचेगा 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2। और जस्ट फ्रेंड्स ये 7 का 7 ही रहेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5, है ना। तो दोनों का अंतर फ्रेंड्स इतना आ गया है। तो जस्ट आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं संख्याओं का अंतर, क्योंकि बोला गया था फ्रेंड्स यहाँ पर अंतर ज्ञात करने के लिए, तो जस्ट कुछ इस प्रकार से निकल चुका है ना। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 5वें नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है, जो कि आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे ये फ्रेंड्स 6ठा नंबर में बोला गया ना कि एक मशीन औसतन एक दिन में ना 2825 पेज बनाती है। तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कुल कितने पेज बनाए हुए। तो पहले तो फ्रेंड्स बताएंगे कि जनवरी कितना का महीना होता है, तो आप कहेंगे 31 का महीना होता है। तो एक दिन में अगर इतना पेज बना रहा है तो 31 दिन में कितना बनाएगा, तो गुना करेंगे तभी ना पता चलेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि हम 1 रुपया में 1 कलम लाते हैं, तो 2 रुपया में कितना कलम लाएंगे, तो 2 कलम, गुना किया ना। तो उसी प्रकार से 2825 है ना। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर 6ठा नंबर को हम सॉल्व कर रहे हैं, लिखेंगे 2825 था, 2825 है ना। लिख देंगे 2825 औसतन पेज एक दिन में। लेकिन हमसे पूछा कितना गया है फ्रेंड्स जनवरी में ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, जनवरी बराबर, अच्छा जनवरी में फ्रेंड्स कितना का दिन होता है, तो आप कहेंगे 31 का। तो लिख देंगे इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद करके कि 31 दिन का। तो जस्ट फ्रेंड्स इसमें ना आपको 31 से मल्टीप्लाई कर देनी है और कुछ भी नहीं करना है। तो 1 से जब गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 2 8 2 रहेगा। 3 से फ्रेंड्स गुना करते हैं तो इकाई के स्थान पर कुछ भी नहीं लिखाता है। 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 8 24 के 4 हाथ में 2, 3 दूनी के 6 और 6 2 8। अब जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर जोड़ देंगे तो 5 है तो 5, 5 2 7, 8 है 7 15, 4 2 6 1 7 8। तो पूरा का पूरा फ्रेंड्स कितना आ गया 87,575। तो क्या बोला गया था कि जनवरी में जो मशीन है वो फ्रेंड्स यहाँ पर कितना पेज बनाएगा, तो आप यहाँ पर पूरा लिख देंगे कुल पेज। कुल पेज फ्रेंड्स कितना बना है, तो आप कहेंगे 87,575, ठीक ना। तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर 6ठे नंबर प्रश्न भी हमने सोल्व कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा 7वें नंबर प्रश्न। बोला गया है ना कि एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया था। प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपया था। तो इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले देखेंगे ना, एक रेडियो का मूल्य कितना है 1200 रुपया, लेकिन रेडियो कीना है कितना, तो आप कहेंगे कि 40 रेडियो टोटल कीना है। तो देखेंगे कुछ भी नहीं करना है, ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर 7वें नंबर प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले जैसा प्रश्न बोला गया वैसा हम लिखते हैं, लिखेंगे ना। चूंकि ये फ्रेंड्स एक नियम तो आपको पढ़े ही होंगे, लिखेंगे चूंकि एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपया है ना। तो इसलिए टोटल फ्रेंड्स 40 रेडियो यहाँ पर हमें खरीदना है। तो 40 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1200 इंटू में 40, 12 गुना 4 कितना होता है 48। जस्ट 2 शून्य इधर 1 शून्य इधर है, तो टोटल कितना शून्य का संख्या हो जाएगा 3 शून्य। तो 40 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 48,000 रुपये। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स व्यापारी के पास रुपया कितना है, तो आप कहेंगे 78,592। तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे ना व्यापारी के पास रुपये है कितना, तो 78,592 रुपया। और रेडियो कीने हैं कितना के, तो कहेंगे 48,000 के। तो अभी जस्ट माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा ना कितना रुपया यहाँ पर व्यापारी को है, जो कि अभी शेष यहाँ पर बचा हुआ है। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस कर देंगे, 2 में से 0 जाएगा 2, 9 है तो 9 ही रहेगा, 15 ये फ्रेंड्स 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही रहेगा, 8 में से 8 जाएगा तो 0, 7 में से 4 जाएगा तो 3। तो व्यापारी के पास फ्रेंड्स कितना धन शेष रह जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 30,592 रुपया शेष रह जाएगा। तो जस्ट ना यहाँ पर आप लिख देंगे शेष धनराशि। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 7 नंबर प्रश्न हमने आपको बहुत ही आसान भाषाओं में आपको समझा दिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि कोई दिक्कत अब यहाँ पर नहीं रही होगी। चलेंगे आगे 8वें नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर में देखेंगे, बोला गया है ना कि एक विद्यार्थी ने 7,236 को ना 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया, तो उसका सही उत्तर से कितना अधिक था।
और दोनों गुना करना आवश्यक नहीं। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों को गुना करना आवश्यक नहीं है, संकेत में हमें दे दिया गया है। पहला तरीका पता क्या है, आप इसको से ना 56 से गुना कीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद इस संख्या को 65 से गुना कीजिए, गुना करेंगे ना तो बिहान हो जाएगा। जस्ट गुना करने के बाद यहाँ पर ना इसको माइनस करना, तो हम इसका दो तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहला फ्रेंड्स, जैसे आप सभी लोग बनाएंगे, कितना है 7236 ना, जैसे कि हम जानते हैं कि आप कैसे बनाएंगे 7236 से। तो ये फ्रेंड्स एक बार 65 से गुना करना है, एक बार 56 से गुना करना है। तो एक बार पता है आप इस प्रकार से 65 से गुना करेंगे, फिर एक बार 7236 को ना आप 56 से गुना करेंगे। तो फ्रेंड्स देखेंगे, अगर आप गुना करेंगे तो गुना करने तो आता है, तो हम ज़्यादा यहाँ पर समय बर्बादी नहीं करेंगे, गुना करेंगे ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गुना करने के बाद जो प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर 4,70,340 आ रहा है। ये फ्रेंड्स जस्ट अभी हम मोबाइल से कैलकुलेट किए हुए हैं। जस्ट यहाँ पर 56 से गुना करेंगे ना, तो शायद फ्रेंड्स यहाँ पर ना 4,00,000 और ये फ्रेंड्स 5,216 आ रहे हैं, मोबाइल से गुना किए तो, ठीक ना। बोला गया था कि सही उत्तर से कितना अधिक था। ये फ्रेंड्स फिर से पढ़ लेते हैं प्रश्न को। 56 के स्थान पर 65 से गुना किए, बिल्कुल। ये फ्रेंड्स गुना तो करना था 56 से, लेकिन गुना कर दिए 65 से, तो कितना अधिक आ गया। आना था इतना, लेकिन आ गया है इतना, तो कितना अधिक है, तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो पता चलेगा ना कितना अधिक था। तो यहाँ पर लिखेंगे 470,340, जस्ट माइनस करेंगे 40,5,216, माइनस करेंगे 10 में से 6 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा तो 2, ये फ्रेंड्स 3 में से 2 जाएगा तो 1, 10 में से 5 जाएगा 5, 6, यह फ्रेंड्स ये तो जीरो ही आ जाएगा। तो 65,124 ना फ्रेंड्स यहाँ पर ना बोला गया है अधिक है। जो गलत मतलब आना चाहिए था सही उत्तर ये, लेकिन आया गलत उत्तर ना, तो लिख देंगे कि जो उत्तर आया है वो हमारा सही उत्तर से 65,124 अधिक आया है। अच्छा फ्रेंड्स बताएंगे ये कैसा तरीका था। ये तो फ्रेंड्स बोला गया था कि संकेत में भी कि गुना करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमने तो यहाँ पर गुना किया है। लेकिन फ्रेंड्स इस तरह से नहीं बनाना, देखेंगे आपको बस हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं। हम बोलेंगे ना, जैसे कि आपको ना थोड़ा सा फ्रेंड्स हम आपका दिमाग यहाँ पर जो डेवलप कर रहे हैं, ठीक ना। जैसे कि हम आपको बोलेंगे कि 5 को 2 से गुना करें, तब बोलेंगे बिल्कुल कर देंगे, 5 दूनी के 10 कर दीजिएगा ना। तब हम बोलेंगे नहीं 5 को 4 से गुना कीजिए, आप कहेंगे ये भी कर देंगे, 5 चौके 20। अब हम बोल रहे हैं ना कि हमें गुना तो करना था 2 से, लेकिन हम गलती से गुना कर दिए हैं 4 से, तो कितना अधिक आया है। तो आना चाहिए था फ्रेंड्स 10, आ गया है 20, तो 20 में से 10 घटाएंगे तो पता चल जाएगा ना कि हाँ अच्छा 10 गलती कर दिए थे, है ना। अब जस्ट ना फ्रेंड्स हम क्या करेंगे ना, ये वाला 5 है ये वाला 5 है, दोनों यहाँ पर देखेंगे ना, ये वाला 5 है ये वाला 5 है, दोनों सेम है, तो ये 5 रहने देते हैं। गुना करना था 2 से, गुना कर दिए हैं 4 से, तो गलती तो इसी में किए थे, 2 के जगह पर 4 ले लिए हैं। तो फ्रेंड्स यही गलती को यही माइनस कर देते हैं, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए था 10। देखेंगे इतना कुछ भी नहीं किए, डायरेक्ट आ गया ना 10। यही चीज़ फ्रेंड्स हम इसमें यहाँ पर लागू करना है। जैसे कि ना लिखेंगे 7, 2, 3, 6, ये फ्रेंड्स फर्स्ट मेथड था हमारा। जस्ट यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड मेथड होने वाला है। देखेंगे 7, 2, 3, 6, अंतर देखेंगे 65 गुना करना था 56 से, कर दिए ना, 65 से अंतर लीजिए, 15 में से 6 यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 9 आएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स ये तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 ही आएगा, यानी कि जस्ट 9 से गुना करना है हमें। अच्छा 9 से गुना करेंगे तो ये वाला प्राप्त होना चाहिए ना, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल प्राप्त होना चाहिए। तो करते हैं गुना, 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 9 तिया के फ्रेंड 27, 27 से 5 32 के 2, हाथ में 3, 9 दूनी का 18, 18 3 21, हाथ में 2, 2 सत्ते के 63, 63 तो 65। तो फ्रेंड्स बताएंगे क्या हमें इस प्रकार से गुना करने की आवश्यकता है, क्या हम इस प्रकार से करेंगे तो क्या एक ही लाइन में नहीं आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स हमें यहाँ पर आपको समझाना था बेहतरीन तरीके से, इसलिए फ्रेंड्स पहले हमने आपको जैसे आप सोच सकते थे वैसे हमने बताया है, और फिर उसके बाद फ्रेंड्स हमने आपको इसका दूसरा तरीका भी बताया है। तो फ्रेंड्स देखेंगे इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम आपको ना देखेंगे, यहाँ पर ना हम समय का चिंता करते ही नहीं है। हो सकता है ये प्रश्न को समझाने में हम 15 मिनट लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाइएगा ना तो ये 15 मिनट फ्रेंड्स हमारा समझिए कि यहाँ पर बिल्कुल सही लगा है। लेकिन फ्रेंड्स हम आपको 1 घंटा भी बताएंगे, आप समझिएगा नहीं तो वो भी 1 घंटा बेकार ही है, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स ये समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स हम 9वें नंबर पर आ जाते हैं। अच्छा फ्रेंड्स अगर हो सकता है कभी भी कुछ लोग यहाँ पर नहीं समझे तो क्या करेंगे, वीडियो को फ्रेंड्स रिपीट करेंगे और उसके बाद देखेंगे, है ना। ऑनलाइन का तो यही तो फायदा है, तो फायदा भी उठाना चाहिए हमें। चलिए 9वां नंबर में बोला गया है ना कि एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है, तो 40 मीटर कपड़े में कितने कमीजें सी जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। ये फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है ना, इसको ना बस सिर्फ आपको भाग देना है। जैसे कि हम बोले हैं आपको कि 2 रुपया में ना 1 कलम मिलता है, हमारे पास से 3 रुपया, तो कितना कलम कीन लेंगे कितना रुपया बच जाएगा। तो 3 रुपया है तो 2 रुपया के 1 कलम कीन लेंगे तो 1 रुपया बचेगा ना, तो 2 रुपया से भागा दिए 3 रुपया में तभी ना, तो उसी प्रकार से देना है। देखेंगे यहाँ पर ना 2 मीटर 15 सेंटीमीटर में है, लेकिन फ्रेंड्स ये 40 मीटर में है हमारा,
तो सबसे पहले ना इसमें फ्रेंड्स इकाई हमेशा सेम होना चाहिए, है ना। तो या तो आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, या तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में ले आइए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स करेंगे ना तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप समझेंगे। तो सबसे पहले 40 मीटर है, तो हम ना 40 मीटर को सेंटीमीटर में और 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को भी सेंटीमीटर में बदल लेते, देखेंगे। ये फ्रेंड्स यहाँ पर 9वां नंबर प्रश्न को हल करेंगे। अच्छा पहले ये बताइए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो फ्रेंड्स अगर नहीं पता है तो जरूर से नोट डाउन कर लेंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कपड़ों की कुल लंबाई कितना दिया गया था, पहले यहाँ पर लिखेंगे कपड़ों की कुल लंबाई कितना था, 40 मीटर ना। तो 40 मीटर गुना सेंटीमीटर में बदल है तो 100, तो ये 2 शून्य 1 शून्य टोटल 3 शून्य, तो यानी कि 4000 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये तो हम बदल दिए हैं। अच्छा इसके बाद ना फ्रेंड्स जो बोला गया था कमीज सीने के लिए जो कपड़ा दिया था वो कितना था, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर ना। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 100 कीजिएगा तो 200 सेंटीमीटर, और जस्ट 15 सेंटीमीटर ये है तो ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 215 सेंटीमीटर। अच्छा सीए जाने के लिए कितना कपड़ा की आवश्यकता होगा, यही ना पूछा गया था। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर 215 में ना हम ये फ्रेंड्स भागा दे देंगे 4000 में, तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर पता चल जाएगा है ना कि कितना कपड़ा की आवश्यकता है। तो 215 में 2 से लगाएंगे तो 400 से ज़्यादा आएगा, तो एक बार में 215 लगाइए। 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये बचेगा फ्रेंड्स 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8, ये 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1। अब जीरो है तो एक बार यहाँ पर जीरो लिखेंगे, ठीक है। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 एकम, ये फ्रेंड्स 9 से ज़्यादा हो जाएगा, 8 से लगाएंगे तो 8 5 40 के जीरो, 8 एकम 8 और 8 4 12 हो जाएगा, 12 के 2 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17। अब जस्ट यहाँ पर इसको हम माइनस कर देंगे तो जीरो, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 8 में से 7 जाएगा तो 1। अच्छा फ्रेंड्स तो यहाँ पर से पता चल गया ना कि कपड़ा सिए जाने के लिए कितना कपड़ा की आवश्यकता होगा और शेष कितना कपड़ा बच जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो 18 है ना भागफल, इतना कमीज सिया जा सकता है, तो लिखेंगे 18 कमीजे सिए जा सकते हैं, है ना। अच्छा और जो बोला गया था कितना कपड़ा शेष बच जाएगा, तो यहाँ पर ना 130 सेंटीमीटर जो कपड़ा है ये फ्रेंड्स यहाँ पर शेष बच जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे शेष कपड़ा। अच्छा फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको यहाँ पर सेंटीमीटर में आंसर नहीं लाना, मीटर में लाना, तो देखेंगे यहाँ पर 130 सेंटीमीटर है ना, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा देते हैं, तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा यहाँ पर शेष बच जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। तो जस्ट इस प्रकार से 9वें नंबर भी हमने हल किए हैं। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। देखेंगे 10 नंबर में बोला गया है कि दवाइयों को एक बक्सों में फ्रेंड्स भरा गया है, ऐसे प्रत्येक बक्सा का भार 4 kg 500 ग्राम है, और जो वैन है ना वो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं लेके जा सकती है। तो ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं, कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, सेम इसी प्रकार से है, ठीक ना। देखिएगा ये फ्रेंड्स हम 10 नंबर प्रश्न को जस्ट यहाँ पर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ना यहाँ पर ये देखेंगे फ्रेंड्स कि 4 kg 500 ग्राम है, आइए यहाँ पर फ्रेंड्स किलोग्राम है, तो या तो ग्राम में पूरा को बदलिए, नहीं तो यहाँ पर पूरा को एक ही जाति मतलब कि रखना है। तो 800 किलोग्राम है ना, तो 1 किलोग्राम में फ्रेंड्स 1000 ग्राम होता है, तो 800 किलोग्राम को 1000 से यहाँ पर गुना करेंगे ना तो ग्राम में आ जाएगा 8, 3 शून्य जस्ट 2 शून्य, 1 2 3 4 5 शून्य, ये फ्रेंड्स हमारा ग्राम में आ चुका है। आप कहेंगे बिल्कुल सही, जस्ट ऊपर वाला ना 4 kg 500 ग्राम है ना, तो लिखेंगे 4 kg 500 ग्राम। अच्छा 1 kg में फ्रेंड्स 1000 ग्राम होता है, नहीं पता है तो जान लेंगे, है ना। तो 4 kg में 4 गुने 1000 तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4000 ग्राम, 4000 ग्राम और 500 ग्राम फ्रेंड्स पहले से था, तो टोटल कर देंगे तो क्या हमारे यहाँ पर 4500 ग्राम आ जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। जस्ट फ्रेंड्स 4500 ग्राम से ना यहाँ पर इसमें भागा दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने बक्से लादे जा सकते हैं। ये फ्रेंड्स इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 8 लाख kg है। एक ये फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 शून्य, 1 2 3 4 5 शून्य, है ना। अच्छा फ्रेंड्स एक और तरीका लगा सकते थे ना, डायरेक्ट जीरो से जीरो काट लेते हैं, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में लगाइएगा 4500, ये हो जाएगा जीरो जीरो, 10 में से 5 जाएगा 5, ये फ्रेंड्स 7 में से 4 जाएगा तो 3, है ना, एक जीरो उतार लेंगे। ये फ्रेंड्स अगर 8 बार में लगाएंगे तो 8 से 32, लेकिन 8 5 40 हो जाएगा, 32 32 4 36 से ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार में लग जाएगा जीरो जीरो, 7 5 35, 7 4 28, 28 3 31, जस्ट माइनस कीजिएगा तो जीरो जीरो, 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 1 जाएगा तो 3, ये जस्ट फ्रेंड्स हमारा ना यहाँ पर 35 आ गया है। एक शून्य यहाँ पर बचा हुआ था ना, जस्ट इसको भी यहाँ पर लिखेंगे। तभी हमने देखे हैं कि यहाँ पर 7 बार में लगा है ना, तो 31 कुछ लगा है, तो फिर से 7 ही बार में लगा देते हैं, 31,500। जस्ट फ्रेंड्स अब हम इसको यहाँ पर माइनस करने वाले हैं, तो माइनस करेंगे तो जीरो जीरो, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 4 में से 1 जाएगा तो 3, अब तो फ्रेंड्स ये नहीं लगेगा मतलब ये कट जाएगा, तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा
तो इसमें क्या बोला गया था कि वैन में कुल कितना यहाँ पर फ्रेंड्स बक्सा है जो कि लादा जा सकता था, कितना बच जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स 100 यही ना पूछा गया था कि 800 ग्राम से बाहर ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। तो आप आंसर में लिखेंगे ना कि ऐसे 177 बक्से लादे जा सकते हैं। तो लिखेंगे ऐसे 177 बक्से लादे जा सकते हैं। तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से आपको 10 नंबर यहाँ पर पूरा हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 10वें नंबर भी आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स 11वें नंबर प्रश्न पर। तो यहाँ पर ना 11वें नंबर में बोला गया है कि एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी इतना किलोमीटर है, तब प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, 2 ही बार तय होगी। अगर हम भी एक बार स्कूल जाएंगे तो स्कूल से आएंगे भी तो एक बार जाने में एक बार आने में, तो 2 बार दूरी हो गया, ठीक है। तो उसके बाद रहता है 6 दिन उसी प्रकार से अगर स्कूल आएगा विद्यार्थी या जाएगा, है ना, तो कुल दूरी कितना होगा। ये तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल प्रश्न है ना। देखिएगा कुछ भी नहीं करेंगे, सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स दूरी कितना था, 1 किलोमीटर 875 मीटर। ये फ्रेंड्स एक तरफ की दूरी था एक बार जाने में। तो हम एक बार जाते हैं एक बार आते भी तो हैं, तो दूरी हमारा डबल हो जाएगा। तो 2 से गुना कर देंगे। तो 5 दूनी के 10, 7 दूनी 14 एक 15, 8 दूनी 16 एक 17, 2 एकम 2 एक 3। तो पता है हम फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे ना कि टोटल 3 किलोमीटर 750 मीटर की दूरी हो जाएगा हमारा आने में आ जाने में। इसी प्रकार से ठीक कितना 6 दिन उसी दूरी को तय कर रहा है। तो लिखेंगे 3 किलोमीटर 750 मीटर आएंगे जाएंगे कितना दिन, तो 6 दिन। तो 6 से गुना करेंगे तो 0, 6 पचे 30, 7 6 का 42, अब 42 से 3 45 के 5 हाथ में 4, 6 3 18, 18 4 हो जाएगा 22। तो टोटल आप कहेंगे ना कि 22 किलोमीटर। अब 500 मीटर फ्रेंड्स यहाँ पर दूरी हम तय करेंगे 6 दिन में। तो फ्रेंड्स आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अतः 6 दिनों में तय की गई कुल दूरी 22 किलोमीटर 500 मीटर। चलिए इतना फ्रेंड्स लिख ही देते हैं, है ना। अतः 6 दिनों में तय की गई दूरी 22 किलोमीटर 500 मीटर होगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न हल करा दिए हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स 12वें नंबर पर। बोला गया है एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, तो 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में भरा जा सकता है। देखेंगे ये तो मिलीलीटर है, ये फ्रेंड्स लीटर में है। 4 लीटर 500 मिलीलीटर। तो 12 नंबर कॉन्सेप्ट को फ्रेंड्स यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ना 4 लीटर 500 मिलीलीटर। मिलीलीटर को फ्रेंड्स एम और लीटर को एल से सूचित किए हैं, है ना। अच्छा 1 लीटर में ना फ्रेंड्स यहाँ पर 1000 मिलीलीटर होता है, ध्यान रखेंगे। लिख देते हैं 1 लीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर चेक कर लेते हैं प्रश्न और क्या कुछ बोल रहा था। ये फ्रेंड्स मिलीमीटर हम लिख रहे थे, बल्कि यहाँ पर ना मिलीलीटर था। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ये फ्रेंड्स आप इसको बिल्कुल सही कर लेंगे, एम कर लेंगे, है ना। वही तो हम सोच रहे थे कि एम मिलीमीटर तो नहीं हो सकता है, एम मिलीलीटर कर लेंगे, बिल्कुल सही हो गया है। तो देखेंगे 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 4 लीटर बराबर, तो 4 लीटर में गुना कर देंगे ना 1000 से, तो हमारा आ जाएगा 4000 मिलीलीटर। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा अब फ्रेंड्स कितना 25 मिलीलीटर धारिता वाले से बोला गया था यहाँ पर नापने के लिए। तो जस्ट कुछ भी नहीं करेंगे, 25 से ना भागा दे देंगे 4000 में। ये फ्रेंड्स 4000 तो गलत हो गया है, 4 लीटर को तो हमने बदल दिया मिलीलीटर में। अब 500 मिलीलीटर तो पहले से ही था, तो जस्ट यहाँ पर ना 500 यहाँ पर ऐड भी करेंगे, तो हमारा तो 4500 मिलीलीटर में आएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हैं ना कितना छोटा छोटा मिस्टेक यहाँ पर हो रहा है, जस्ट इसी से आपको बचना है। यहाँ पर 45, 5 हम लिख देते हैं बीच में, 4500 हो चुका है। अब फ्रेंड्स 25 से कम 25, जस्ट माइनस करेंगे तो 0, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 0, 25 अठे फ्रेंड्स 200 कट जाएगा। 1 जीरो उतारेंगे तो क्या लगेगा, नहीं ना। तो ये फ्रेंड्स क्या 1 जीरो हम यहाँ पर दे दें, आप कहेंगे बिल्कुल। तो अब यहाँ पर प्रश्न में देखेंगे जो बोला गया था कि 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलास इसे भरा जा सकता है। तो फ्रेंड्स कितना गिलास यहाँ पर भरा जा सकता है, तो कह सकते हैं कि 180। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे 180 गिलास भरा जा सकता है। नहीं तो पूरा लिखना है तो पूरा लिखेंगे, लिखेंगे अतः 25 मिलीलीटर धारिता वाले गिलासों की संख्या 180 होगी, है ना। देखिएगा तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न भी सॉल्व करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर कुछ भी परेशानी नहीं हुई होगी। तो फ्रेंड्स अब आगे यहाँ पर शेष कोई भी प्रश्न नहीं है।
तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 1.2 का सभी प्रश्न यहाँ पर खत्म करा दिए हैं। फ्रेंड्स कल हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 को हल कराने वाले हैं, तो आप एक बार जा करके जरूर से उसको भी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। और फ्रेंड्स आज का सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। जो फ्रेंड्स बात आपको अच्छी लगती है ना वो भी बताएंगे, और जो आपको अच्छी नहीं लगती है, कुछ भी हमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, वो सभी यहाँ पर बताइएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका फ्रेंड्स एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।